अल्गोरिदम। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अल्गोरिदम क्या होता है। सो अल्गोरिदम हम प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, एवरी लैंग्वेजेस में अल्गोरिदम का यूज होता है। बेसिक कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कि अल्गोरिदम का यूज क्या है। Algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. So guys, आप लोगों ने अगर सी में प्रोग्राम्स किया होगा तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, हिडर इंक्लूड करते हो। हिडर फाइल को क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। देन इनपुट लेते हो। देन उसकी जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर करते हो। और जो भी आपको आउटपुट क्या चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो और प्रोग्राम को क्लोज करते हो। सो अब ये जो कोडिंग होती है, कोडिंग के पहले क्या होता है, एक रफ डिजाइनिंग में अल्गोरिदम किया जा सकता है। सो जो भी कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अल्गोरिदम में लिखी जाती है। सो नेक्स्ट, algorithms are generally created independent of underlying language. That is, an algorithm can be implemented in more than one programming language. So, algorithm जब भी हम लिखते हैं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज नहीं होती है कि जिसमें अल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होता है। तो एवरी लैंग्वेजेस में हम क्या कर सकते हैं, अल्गोरिदम लिख सकते हैं। और अल्गोरिदम लिखने के बाद आपकी जो भी कोडिंग होती है, जो भी प्रोसेस होती है, जो प्रोसीजर होती है, वो एग्जीक्यूट करना या कोडिंग लिखना सिंपल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्गोरिदम। सो नेक्स्ट, the word algorithm means process or the set of rules to be followed in the calculations or other problem solving operations. Therefore, algorithm refer to a set of rules or instructions that step by step define how a work is to be executed upon in order to get the expected result. So, ऊपर के हमने इसमें देखा क्या, अल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स के हिसाब से अल्गोरिदम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कोडिंग की होगी तो कोडिंग में सबसे पहले आप क्या नहीं कर सकते हो, एकदम आउटपुट प्रिंट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। आपको इंटीजर जो भी आप लेते हो डेटा टाइप, वो आपको डिक्लेयर करना होता है। देन प्रोसेस करनी होती है। देन प्रिंट, प्रिंट से आपको जो प्रिंट करना है वो आपको लिखना पड़ता है। देन आपका जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या होता है, एंड होता है। तो वैसे ही अल्गोरिदम का ही प्रोसेस होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अल्गोरिदम। अब आपको ये जो दिख रहा होगा, इसमें है इनपुट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडिशन का नंबर है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दो इंटीजर एज अ इनपुट लेने होंगे। देन सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। सो अब जो भी है, अगर फिबोनाची सीरीज है, फैक्टोरियल का कोई प्रोग्राम करना है, एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना होगा। देन जो भी रूल्स है उस हिसाब से आपको वो प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करनी होगी। देन आपको उसका क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। So next, it can be understand by taking an example of cooking a new recipe. To cook a new recipe, one reads the instructions and step and execute them one by one in the given sequence. For example, अगर आपको कोई रेसिपी भी अगर बनानी है तो सबसे पहले आपको, अगर रेसिपी का कोई नॉलेज नहीं होगा तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना होगा, कहा जहां भी रेसिपी आपकी लिखी हुई है वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होंगी। क्या ये इसमें आपके इसमें क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद जो आपको बताई गई है, उसके लिए जो प्रोसेस बताई है वो प्रोसेस को आपको क्या करना है,
फॉलो करना पड़ेगा। देन आपने वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको एग्जैक्ट क्या मिल सकता है, आउटपुट मिल सकता है। वैसे ही अल्गोरिदम का होता है, जो भी स्टेप्स होती है वो स्टेप बाय स्टेप लिखने के बाद आपको एग्जैक्टली जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको मिलता है। नेक्स्ट, द रिजल्ट दस ऑप्टेन इज द new dish cook perfectly. Similarly, algorithm help to do a task in programming to get that the expected output. So, मैंने आपको भी बताया कि अगर आपने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पढ़ी है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एग्जैक्टली परफेक्टली जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, algorithm design are a language independent, that is, they are just plain instructions that can be implemented in any language and yet the output will be the same as expected. So, अब क्या होता है, जो भी अल्गोरिदम आप अप्लाई करते हो तो वो अप्लाई करने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो आपको क्या होता है, मिलता है। अगर आपने फिबोनाची सीरीज का अगर अल्गोरिथम लिखा है तो आपको उस हिसाब से आपका आउटपुट मिलेगा। फैक्टोरियल का लिखा है तो आपको फैक्टोरियल का मिलेगा। एडिशन का लिखा है तो आपको एडिशन का रिजल्ट मिलेगा। और अल्गोरिदम आप कहीं पर भी और किस पे भी कोई भी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गोरिदम। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है अल्गोरिदम्स की। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेल डिफाइंड इनपुट्स, क्लियर अनएम्बिगुअस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वेल डिफाइंड आउटपुट, फाइनाइटनेस एंड फिजिबल। सो सबसे पहला है वेल डिफाइंड इनपुट्स। सो अल्गोरिथम में क्या होता है, आपको जो भी इनपुट लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एडिशन का अल्गोरिथम आपको लिखना है, तो आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, थ्री इनपुट्स लेने होंगे, टू इनपुट्स लेने होंगे एज अ इंटीजर, डबल, कैरेक्टर में। तो उस हिसाब से आपको वेल डिफाइंड इनपुट्स लेना जरूरी है। सेकेंड, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। सो जो भी आप अल्गोरिदम लिखते हो उससे आपका जो भी अगर कोडिंग में अगर डिफिकल्टी भी आती है, बट अल्गोरिदम के थ्रू आप इजीली वो चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। सो अल्गोरिदम का यूज आप कोई भी लैंग्वेजेस में आप उसका यूज कर सकते हो। देन फिजिबल। फिजिबल है इजी टू अंडरस्टैंड। फिट, फाइव नाइस नेस। सो अब अब क्या होता है, कुछ ऐसी कोडिंग होती है कि जिसमें लूपिंग होता है, लूप होता है। और वो लूपिंग क्या होती है, इनफिनाइट होती है। तो आप वो भी आपके अल्गोरिदम में क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। आप कितना भी आपको लूपिंग आपके अल्गोरिदम में यूज हो रही है, तो आप वहां पे भी वो चीज अप्लाई कर सकते हो। देन वेल डिफाइंड आउटपुट्स। तो जो भी आप एल्गोरिथम लिखते हो तो उसका एक वेल डिफाइंड आउटपुट होता है, एग्जैक्टली आउटपुट होता है जो आपके प्रोग्राम में इजी टू अंडरस्टैंड। आपका प्रोग्राम क्या होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होता है। तो ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एडवांटेजेस क्या है एल्गोरिथम की, सबसे पहला इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स आप क्या करते हो, कोई प्रोग्राम डायरेक्टली कोडिंग करते हो, तो कोडिंग करना इट्स डिफिकल्ट टास्क, बट आप एज अ एल्गोरिथम फर्स्ट लिखते हो, देन उसके ऊपर से कोडिंग करते हो, तो वो टास्क आपको क्या जाएगा, इजी जाएगा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो सबसे पहले आपको उसका एल्गोरिथम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, algorithm is a stepwise representation of a solutions to a given problem. Algorithm के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख के उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। Next, in algorithm, the problem is broken down into the smaller pieces or step hints. It is easier for the programmer to convert into an actual program. सो अब क्या होता है, अल्गोरिदम इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हाफ इसमें डिवाइड करके अल्गोरिदम में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके थ्रू आपका जो भी अगर कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम इजी
Writing an algorithm takes a long time, so it is a time consuming. अब क्या होता है, अब कुछ एल्गोरिदम, अब जब शॉर्ट्स एल्गोरिदम है तो वो सिंपली ही लेके जाते हैं और टाइम इतना नहीं लगता, बट अगर बहुत बड़ी कोडिंग है तो उसका एल्गोरिदम लिखना डिफिकल्ट होता है। सो एक क्या होता है, जो राइटिंग होती है एल्गोरिदम की वो बहुत टाइम लेती है। नेक्स्ट, ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिदम। अब आप प्रोग्राम में क्या करते हो, लूपिंग का यूज करते हो, ब्रांचिंग का यूज करते हो, तो वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एल्गोरिदम में। नेक्स्ट, अब एल्गोरिदम लिखा कैसे जाता है और डिजाइन कैसा होता है। In order to write an algorithm, following things are needed as a thing request type. सो अब क्या है, कुछ ऐसे डिजाइन होती है कि वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही स्टेप बाय स्टेप क्या है लिखी जाती है। तो सबसे पहला है द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम। अब जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है फर्स्ट। नेक्स्ट, द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और जो भी प्रॉब्लम अगर ऑफर होना वाला होगा तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और फिक्स करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो भी इनपुट, अब जो भी प्रॉब्लम्स अगर आने वाला है तो वो प्रॉब्लम कौन सा हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको आपके प्रोग्राम में इनपुट भी लेना जरूरी होता है। फोर्थ, the output to be executed when the problem is solved। अब जो भी प्रोसीजर इनपुट लेने के बाद जो प्रोसीजर होती है उसके बाद आपको पर्टिकुलरली, आपको परफेक्टली कोई एक आउटपुट मिलता है जो आप क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो और उसका सॉल्यूशंस निकालते हो। फिर the solutions to this problem in the given constraint। so जो भी आपको प्रॉब्लम मिला है आप उसका क्या करते हो, सॉल्यूशंस निकालते हो। तो जब भी आप एल्गोरिथम क्या करोगे, डिजाइन करोगे, तो आपको ये प्रोसेस अप्लाई करने की नीड होती है। सो अब हम एक एग्जांपल देंगे, कंसीडर द एग्जांपल टू ऐड द थ्री नंबर्स एंड प्रिंट द सम। अब क्या करना है, आप सी लैंग्वेज में आपने कोडिंग की है addition of the three number and print the sum of this number। so सबसे पहले आपको उसका अल्गोरिथम अगर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली प्रोसेस है, पहले तो आपको कोई भी प्रोसेस अगर आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है। तो आप उसको स्टार्ट करोगे, देन डिक्लेयर द थ्री इंटीजर वेरिएबल नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, थ्री नंबर की एडिशन करना है। तो आप तीन क्या करोगे, इंटीजर लोगे जिसका है नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। देन टेक द थ्री नंबर्स टू बी एडेड एज अ इनपुट इन अ वेरिएबल नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री रिस्पेक्टिवली। अब क्या करोगे, आप थ्री नंबर्स क्या करोगे, एज अ इनपुट लोगे। आप एबीसी भी ले सकते हो, वन आपको जो भी वेरिएबल्स लेना है आप वो वेरिएबल्स क्या एज अ इनपुट ले सकते हो। देन फोर्थ वन इज अ डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल सम टू स्टोर द रिजल्ट सम ऑफ द थ्री नंबर्स। सो आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, आपको जो तीन नंबर है वो तीन नंबर को आपको पहले इंटीजर एज ए इंटीजर आपको डिक्लेयर करना है। देन उनको वैल्यूज क्या करनी है, असाइन करनी है। एज अ नंबर वन को हमने दिया है 10, नंबर टू को दिया है हमने 20। सो अब ये दो की एडिशन आपको नंबर थ्री में क्या करनी है, स्टोर करके रखनी है। सो आप क्या करोगे, फिफ्थ स्टेप में ऐड द थ्री नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम। अब आपको थ्री वेरिएबल की एडिशन करनी है, तो आपको फोर्थ इसमें डिक्लेयर करना है नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। 10 या नंबर वन इज इक्वल टू 10, नंबर टू इज इक्वल टू 20, नंबर थ्री इज इक्वल टू 30। इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया है, असाइन किया है वेरिएबल्स को। देन अब वो वेरिएबल्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है। और सम, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री की एडिशन करके
स्टोर करना है। तो मैंने क्या लिया था, 10 लिया था, 20 लिया था और 30 लिया था। मतलब कितना होता है, कितना होता है 60। सो क्या होगा, जो 60 होगा, जो एडिशन होगा, तो वो एडिशन किसमें स्टोर होगा, आपका सम वेरिएबल में। सम में क्या होगा, 60 स्टोर होगा। अब वो सम में जो स्टोर होने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है जो भी आउटपुट आएगा वो। सो आप क्या करेंगे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम। सो जो भी सम में, जो भी वेरिएबल्स में जो एडिशन स्टोर्ड है 60, वो क्या होगी, प्रिंट होगी। और जो आपका प्रोग्राम था, अब वो एग्जाम्पल क्या होता है, आपकी प्रोसीजर कंप्लीट होती है तो आप क्या करोगे, आपका प्रोग्राम एंड कर दोगे। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल, जिसमें आपको क्या करना है, एडिशन करना है थ्री नंबर की। सो आपको इस हिसाब से क्या करना है, इनपुट लेना है, थ्री नंबर्स लेने हैं, देन उसको असाइन करना है, देन उसमें कोई वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल लेके उसको उसके अंदर असाइन करके वो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको स्टोर करके रखना है, और उसको जो भी प्रोसेस है वो आपको स्टॉप करना है। तो सिंपली आप इस हिसाब से भी आपका प्रोग्राम कर सकते हो। ये आपको डिटेल में आपको बताया है कि आपको एग्जैक्टली किस हिसाब से प्रोग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सिंपल है अल्गोरिदम। अल्गोरिदम में आपको कोई भी प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल फिबोनाची सीरीज है, फैक्टोरियल है, तो आपको इस हिसाब से ही वो प्रोग्राम क्या करना है, अल्गोरिदम लिखना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, देन जितने वेरिएबल्स लेने होंगे आप वो वेरिएबल्स ले सकते हो। आपको देन वो वेरिएबल को असाइन करना है, असाइन करने के बाद जो आपको प्रोसेस करनी है वो एक वेरिएबल में आपको स्टोर करके रखना है। देन वो वेरिएबल आपको प्रिंट करना है, और वो वेरिएबल को आप प्रिंट होने के बाद आपको लास्ट में जो आउटपुट मिलता है उसके बाद आपको प्रोग्राम क्या करना है, आपका प्रोग्राम आपको स्टॉप करना है। तो आज हम लोगों ने देखा एल्गोरिदम क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे क्या फ्लो चार्ट क्या होता है।